अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अल्कलॉइड्स। ठीक है, तो अल्कलॉइड्स जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर हम पढ़ रहे हैं अल्कलॉइड को। ठीक है ना, तो एक थोड़ी सी डिटेल हम इसकी देखेंगे। एक एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमें आ जाए या फिर हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रॉपर्टीज़ आ जाए तो उसके अंदर हम इसको लिख दें। ठीक है ना, तो अल्कलॉइड क्या है? ये एक रिजर्व मटीरियल इसको कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, these are the reserve material for protein synthesis। क्लियर? उसके बाद है कि ये प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो एनिमल और इंसेक्ट अटैक को डिस्करेज करते हैं। ठीक है, अल्कलॉइड बेसिकली प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो जो डिस्करेज करते हैं एनिमल के अटैक को या फिर किसी इंसेक्ट के अटैक को। मतलब प्लांट अपने डिफेंस के तौर पर इनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये प्लांट के अंदर स्टिम्युलेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और हम जो हैं वो इनको प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं स्टिम्युलेंट और ह्यूमंस के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टिमुलेंट्स के तौर पर। फिर उसके बाद है रेगुलेटर्स, सीवरल फंक्शन ह्यूमंस में भी रेगुलेट करते हैं। प्लांट तो अपना जो है वो बचाव के लिए इनको प्रोड्यूस करता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो है वो डिफरेंट इनके बहुत ज़्यादा फंक्शन है। तो ये ह्यूमंस में भी स्टिमुलेंट हो सकते हैं, रेगुलेटर्स हो सकते हैं या फिर कोई डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं ये अल्कलॉइड्स की। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक है विनब्लास्टीन। ठीक है, जो कि एंटी ट्यूमर जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि ये ट्यूमर को ख़त्म करने में, ठीक है ना, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है रेज़रपाइन। ठीक है, तो रेज़रपाइन क्या है? ये हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हैं। ये अल्कलॉइड जो होता है क्विनीन का काम क्या है कि ये एंटी मलेरियल है। ठीक है, मलेरिया के ख़िलाफ़ तो क्विनीन बहुत ही फेमस चीज़ है जो कि हम देखते हैं कि वो एक बार्क से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है ना, सिंकोना फिशनेलिस की बार्क से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा काम है कि इसका ये एंटी पायरेटिक है। कोई सब्सटेंस जो रिड्यूस करती है फीवर को, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये एंटी पायरेटिक सब्सटेंस है। ये टेम्परेचर को लोअर करवाते हैं एंटी पायरेटिक जो होती हैं ड्रग्स। तो उसके बाद हमारे पास कॉल्चीसिन, ये गॉट सप्रेसर है। ठीक है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है गॉट की कंडीशन आ जाती है इसको सप्रेस कर देती है। ठीक है, गले के अंदर। ठीक है, उसके बाद है ट्यूबोक्यूरानिन मसल को रिलैक्स करते हैं ये। ठीक है ना, थके हुए मसल्स को रिलैक्स करते हैं ट्यूबोक्यूरानिन। अजमालिसिन क्या है? ये एंटी रिदमिक है, मतलब कि ऐसी फार्मास्यूटिकल ड्रग है जो कि जिसको यूज़ किया जाता है कि सप्रेस करने के लिए अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट की अबनॉर्मल रिदम को सप्रेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको पोलअमाइन, ये एक सेडेटिव ड्रग है। ठीक है, तो ये सारी जो थी हमने अल्कलॉइड्स की एग्जांपल्स देखी और थोड़ा सा हमने ना इसको डिटेल से कह दिया। इसकी मैंने आपको इंट्रोड दे दिया। ठीक है ना, अगर आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एक लॉन्ग के तौर पर आता है तो आप ये जो है वो उसमें अल्कलॉइड लिख सकते हैं, और अगर एज ए सेपरेट अल्कलॉइड आता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको अल्कलॉइड की समझ लगी होगी। लेकिन अगर आपने डिटेल से अल्कलॉइड को पढ़ना है तो आप उसके लिए जो है बायोकेमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर अल्कलॉइड्स की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।